Hello everyone, welcome to SciEase. In the last video, we discussed about the physical changes. And here, in this video, I will discuss chemical changes. सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज होते क्या हैं। केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिनमें कोई नया सब्सटेंस बन जाता है। एक नहीं, एक भी बन सकता है, दो भी, तीन भी बन सकते हैं। सो केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस in which one or more new substances they are formed. One or more new substances are formed. They are known as the chemical changes. Chemical changes, they are irreversible. Irreversible का क्या मतलब कि हम दोबारा उसको इनिशियल स्टेज पे नहीं लेके आ सकते। एक एग्जाम्पल मैंने लिया था जब मैंने आपको फिजिकल चेंज कराया था, तो उसमें मैंने बताया था कि मैंने एक पेपर लिया और उसको एरोप्लेन बनाया, और अगर मैं पेपर दोबारा खोल देती हूँ तो वो फिर अपने इनिशियल फॉर्म में आ गया। ओके, लेकिन अगर मैं इस पेपर को जला देती, यहाँ पे, अब यहाँ क्लास में तो नहीं हम ये करेंगे, अगर हम इसको जला देते हैं तो क्या होएगा, ये आग पकड़ के और एक काला सा सब्सटेंस जो है वो बन जाएगा। आप उस काले सब्सटेंस को इकट्ठा करो, ठीक है, एक वॉच ग्लास पे ले लो और कोशिश करो कि ये दोबारा पेपर बन जाए। क्या वो पेपर बनेगा? कभी भी नहीं। सो वो चेंज, इसका मतलब कि वो जो काला सब्सटेंस बना है वो क्या है, वो एक नया सब्सटेंस है, वो ऐश बन गई है। ओके, सो सच चेंजेस, वो न्यू सब्सटेंस हो गया। सो सच चेंजेस दे आर नोन एज अ केमिकल चेंज। ये बहुत एक आसान सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। तो एक पेपर से हम फिजिकल चेंज भी शो कर सकते हैं, और उसी पेपर को अगर हम जला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो ऐश बन जाती है, राख बन जाती है, और राख बनने से वो एक नया सब्सटेंस है, दोबारा हम उसको पेपर में चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह जो बर्निंग ऑफ फ्यूल, कोई भी फ्यूल हम लेते हैं, कोयला, कोयला क्या है, इट्स अ कार्बन, ठीक है। अगर हम कोल को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ओके, तो क्या बन जाता है, वो कोल बर्न हो जाएगा और उसकी भी ऐश बन जाएगी, और साथ में एक गैस लिबरेट होगी, और वो गैस कौन सी होगी, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ओके, क्योंकि कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पे जो रिएक्शन हुआ है वो क्या हुआ है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अगर हम कोल को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है, साथ में आप देखते हो कि हीट, लाइट वो भी निकलते हैं, उनके बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगी। अब नेक्स्ट आता है कि कुछ और फ्यूल्स, जैसे सीएनजी ले ले, एलपीजी ले ले, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सारे क्या हैं, दे आर हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट डू मीन बाय हाइड्रोकार्बन्स? ये सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे इनके बारे में डिटेल में, इन कंपाउंड्स के। तो इसका मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन है। अब इन हाइड्रोकार्बन्स को जब एयर में बर्न किया जाएगा तो क्या बनेगा। सपोज मैंने हाइड्रोकार्बन, जैसे सी, नेचुरल गैस में मीथेन मेन कंपोनेंट होता है, CH4 उसका फॉर्मूला होता है। अभी आपको ये चीजें डिफरेंट लगेगी, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स like coal, kerosene, petrol, diesel, LPG, CNG, they result in the formation of some new substance.
यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा हमें वाटर वेपर्स भी मिलते हैं। ओके, तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स को जब हम बर्न करते हैं तो वहां पे, ये तो मैंने मीथेन का लिया और एलपीजी का ब्यूटेन इसमें होती है, वो आपको अभी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी क्लास अभी छोटी है, बाय एंड बाय आप ये चीजें सीखते जाओगे। ओके, और अभी बैलेंसिंग जो इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस करने की भी अभी कोई जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको ये बता रही हूं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गए, क्या इसको मैं दोबारा इसमें मीथेन में चेंज कर सकती हूँ? नो। ठीक है, तो वो वाले केमिकल रिएक्शंस जिनमें नए सब्सटेंस बन जाए उनको क्या बोलेंगे हम? केमिकल चेंज। ये चेंजेस हमारे आसपास आप देखो बहुत होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, रस्टिंग ऑफ आयरन। हम देखते हैं कि अगर लोहे की कोई चीज है, गेट, नया घर बन रहा है, गेट लगा देते हैं पहले ही कि कोई अंदर स्ट्रे डॉग या कोई आ ना जाए, तो गेट लगा देते हैं, लेकिन गेट को पेंट नहीं किया जाता और आप देखते हो कि कुछ दिन तो वो शाइन कर रहा है, फिर वो उसके ऊपर एक ब्राउन सी लेयर बन जाती है। ओके, जब उसके ऊपर बारिश पड़ रही है, हवा है, उन सब की प्रेजेंस में वो क्या बन जाता है? वो वहां पे रस्ट बन जाता है। पहले वो किस चीज का था? आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन में समझो कि कोई चीज जो है वो पहले आयरन की है, जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेगी और ह्यूमिडिटी भी होगी, ओके, तो हमारे पास जो बनता है वो क्या बनता है? रस्ट। और रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। ये इसका फॉर्मूला आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे ये बताना है कि पहले ये क्या था? आयरन था। आयरन का फॉर्मूला है Fe। आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो उसने रस्ट बना दिया, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? एक नया सब्सटेंस बन गया। तो आप देखो कि कोई भी चीज, जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये खुरपी है, ओके, जिससे हम गोडी करते हैं, तो ये बाहर पड़ी थी, इसका पेंट भी उतर गया हुआ था, तो आप देखो कि इसके ऊपर एक ब्राउन सी कोटिंग आ गई। ये क्या है? ये रस्ट है। ओके, ये रस्ट है और रस्ट में से ये सारा मतलब जो आयरन है वो खोखला हो जाता है। ओके, इन द सेम वे अगर आप देखते हो तवा, ये देखो किचन में आपके तवा होता है ना, इसमें भी रस्ट है ना, ये लोहे का है, आप धो के इसको ऐसे स्लैब पे रखेंगे तो नीचे भी उसका दाग सा पड़ जाता है। Okay, so the things made up of iron, they get rusted अगर हम उनको पेंट नहीं करते या फिर उनको हम और भी मेथड्स हैं, वो मैं बाद में जब मैं टॉपिक लूंगी रस्टिंग ऑफ आयरन तब मैं आपको बताऊंगी। सो दिस इज ऑल्सो द केमिकल चेंज। अब बात आती है कुकिंग ऑफ फूड। क्या किया जी? दाल बनाई। दाल पहले जिस तरह की दाल है, मूंगी साबुत है या मूंगी धुली है, तो आपने देखा उसके ग्रेन्स है। जब हमने उसमें सब कुछ डाल के, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन डाल के उसको कुकर में चढ़ा दिया और वो बन गई, तो कुकर खोला तो वो नहीं, उसकी जो है आप ये देखोगे कि उसका कलर चेंज है, उसका स्मेल चेंज है, उसकी देखने में वो चेंज है, उसका टेस्ट चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि नया सब्सटेंस बन गया। इन द सेम वे अगर आप कोई वेजिटेबल कुक करते हो तो वो भी जो वेजिटेबल्स पहले हैं और बाद में जो उसका बना वो आपको बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगी। और अगर आप चाहते हैं दाल या सब्जी को दोबारा हम रॉ फॉर्म में ले आए तो वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सो द केमिकल चेंजेस in which one or more new substances are formed, they are known as a chemical change. तो यहाँ पे भी chemical change हमारा हुआ है cooking of food.
नेक्स्ट आता है फ्रूट हम रखते हैं, बाहर रखते हैं, बनानास रखे, धीरे धीरे वो राइपन होते जाते हैं, गल से जाते, काला बाहर से रंग हो जाएगा सब। तो वो जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट है वो भी केमिकल चेंज है। वापस आप चाहो कि ये अनराइप बन जाए तो क्या वो बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी आपके आसपास की ये चीजें हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो फूड की डाइजेशन हो रही है, हमने फूड खाया जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, और मैंने आपको बताया है कि कैसे डाइजेस्ट फूड होता है और वो सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी सम न्यू सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड। ओके, इन द सेम वे अगर हम कहते हैं कि सारिंग ऑफ मिल्क, दूध समर्स में, और एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है 6th वन, सारिंग ऑफ मिल्क। गर्मियों में दूध बाहर रह गया और वो उसको आप गैस पे चढ़ाते हो तो एकदम से उसकी फुटियां फुटियां सी बन जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ, वो नया सब्सटेंस बन गया। अब आप कहो कि अब तो दूध पीने को ही नहीं है, तू वापस चेंज हो जा दूध में, होएगा वो? बिल्कुल नहीं। सो ये सारे एग्जाम्पल्स केमिकल चेंज के हैं। इसी तरह दूध से अगर हम दही बनाते हैं, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये भी किसकी एग्जाम्पल है? कर्ड को दोबारा अगर चाहो कि मिल्क में चेंज हो जाए, होता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो रात को मम्मी डेली एक होता है ना हम लोगों का, लेडीज का, कि दूध लिया, थोड़ा वार्म किया, जरा सा उसमें कर्ड डाला, और सुबह देखते हैं तो इतना अच्छे से वो कर्ड बना होता है। ओके, तो ये जो मैंने डे टू डे से आपको एग्जाम्पल्स बताए सारे, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस भी हुए। ओके, इसमें आप देखोगे कि क्या क्या चेंज हुआ। सच टाइप ऑफ द रिएक्शंस दे आर अकम्पनीड बाय, वो मैं अभी बताती हूँ, अकम्पनीड बाय सम चेंजेस, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स, मैंने ये बताया आपको कि नया सब्सटेंस बनता है, द फॉलोइंग मे अकम्पनी अ केमिकल चेंज। तो जब केमिकल चेंज होता है तो हमें उन चीजों से भी हम जज कर सकते हैं कि केमिकल चेंज हो गया है। फर्स्ट है हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम कोयले को या किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं और हीट और लाइट निकलते हैं। अभी मैं आपको और एग्जांपल्स बताऊंगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में सारे होंगे जो कि हम केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म करते हैं, वो बाद में बताऊंगी, और उसमें भी आप देखना कि क्या क्या हो रहा है साथ साथ नए सब्सटेंस बनने के अलावा। नेक्स्ट है साउंड में भी प्रोड्यूस्ड। कई जगह पे नया सब्सटेंस तो बनता है, साउंड भी बनती है। कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल? क्रैकर को जब हम चलाते हैं, पटाखे चलाते हैं, तो आपने देखा है कि वो जब बर्न करेगा तो साथ में ठा बोलता है कि नहीं बोलता, लाइट भी निकलती है, हीट भी निकलती है, और भी फाउल गैसेस भी निकलती हैं। सो आप ये देखो कि जब हम क्रैकर को बर्न करते हैं तो साउंड में भी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट इज अ चेंज इन द स्मेल में टेक प्लेस। आप अगर केमिस्ट्री लैब आपके स्कूल में है और आप उसके बाहर से ही जाते हो तो आपको कुछ कुछ स्मेल्स आती हैं, ठीक है, कुछ कई बार फाउल होती है, कोई प्लेजेंट होती है। तो एक गैस वहां पे बनती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, तो उसकी रॉटन एग टाइप स्मेल होती है। ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन जब भी आप लैब के आसपास से निकलोगे तो वहां पे वो केमिकल रिएक्शन से हम गैस बनाते हैं, और क्या होता है कि उसकी स्मेल फाउल स्मेल होती है। किसी चीज की बड़ी प्लेजेंट होती है, ठीक है, हम कहेंगे कि फ्रूटी स्मेल है, बहुत प्लेजेंट स्मेल है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो स्मेल में भी चेंज हम नोट करते हैं।
नेक्स्ट है अ कलर चेंज में टेक प्लेस। तो आपने देखा कि पहले पेपर व्हाइट कलर का था, फिर क्या हुआ कि ऐश बन गई, ब्लैक से कलर की राख बन गई। तो हम कहेंगे, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, जहां पे यू कैन जज कि कलर चेंज से भी हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब गैस में भी फॉर्म, तो हमने देखा है कि जब हमने कोयले को बर्न किया तो कौन सी गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। ओके, तो कई गैसेस की स्मेल होती है या उनके टेस्ट होते हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो ये सारी चीजें, केमिकल रिएक्शन जब भी होता है सब्सटेंसेस में, तो एक नया सब्सटेंस बना, और नया सब्सटेंस जो है बना वो दोबारा पहले वाले सब्सटेंस में चेंज नहीं हो सकेगा। इसलिए हम केमिकल चेंजेस को इरिवर्सिबल कहते हैं, और किसको हम रिवर्सिबल बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस जो है उसको रिवर्सिबल बोलते हैं। जैसे पेपर लिया मैंने, उसके ऐसे ऐसे करके ना बॉल सा बना दिया, और मैं अगर उसको खोलना चाहूं तो मैं दोबारा उस पेपर को खोल सकती हूँ। तो वो हुआ कि वहां पे नो न्यू सब्सटेंस दैट इज फॉर्म। तो यहाँ पे आपको मैंने केमिकल चेंज के बहुत सारे एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ से रिलेटेड बताए। In my next video, I will tell you that in the chemical change, some chemical reactions they take place. यहाँ पे भी chemical reactions हो रहे हैं, लेकिन वो जो हम लैब में करते हैं chemical reactions, उनके बारे में मैं आपको अपनी next video में बताऊंगी। Till then, thank you very much.